संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक भी दिन विधायी कार्य व्यापार नहीं हो सका। विपक्ष ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को उठाया और बहस की मांग की। सरकार तैयार हो गई तब विपक्ष ने SIR यानी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मुद्दे को उठाया और उस पर लगातार हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ता था। यानी पूरे सप्ताह कुछ भी काम नहीं हो सका। आज जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के हंगामे की वजह से सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया, तो वहीं लोकसभा को कई बार स्थगित करना पड़ा, जबकि चेयर से बार बार विधायी कार्य करने की अपील की जाती रही। सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले विपक्षी सांसदों ने गांधी मूर्ति से मकर द्वार तक मार्च किया और SIR के पोस्टर को फाड़कर डस्टबिन में डाला और अपने विरोध को प्रदर्शित किया। विपक्ष अभी भी अड़ा है कि जब तक सरकार SIR के मुद्दे पर बहस नहीं कराएगी, वो लोग सदन में हंगामा करते रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब सोमवार से सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष का क्या रुख रहता है। सहयोगी विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सत्ता पक्ष के विधायक जो है हेलमेट पहनकर अंदर आए हैं, सदन के अंदर पहुंचे। क्यों पहुंचे हैं आप लोग हेलमेट पहन? हेलमेट पहन करके इसलिए जा रहे हैं कि राजद के विधायक कब हम लोगों पर रोड़ा पत्थर चला देगा। हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और राजद के जो गुंडा लोग हैं कब हम लोगों पर जो है सो रोड़ा पत्थर चला देगा, ईंटा चला देगा, इसलिए डर से हम लोग जाकर के डर की बात कर रहे हैं। जो विपक्ष है वो तो कह रहा है कि आप लोग ही इस तरीके की काम करते हैं, मुख्यमंत्री हल्ला करते हैं। कहते रहे कि उप मुख्यमंत्री हल्ला करते हैं। नहीं, हम लोग को तो राजद के गुंडा से अब डर लगने लगा है कि रोड़ा पत्थर कहीं चला नहीं दे, इसलिए हम लोग इस तरह हेलमेट पहन के ही चलेंगे। देखिए हेलमेट पहनकर जो है वो सत्ता पक्ष के विधायक जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम अलग अलग विधायक, आप भी आज हेलमेट पहन के पहुंचे हुए हैं? हाँ, हम भी हेलमेट जान बचाने के लिए आए हैं। विधानसभा के अंदर बहस नहीं करके जिस तरह से मारने के लिए दौड़ते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने जान बचाने के लिए हेलमेट पहन करके जाएंगे। सत्ता विपक्ष तो कह रही कि सत्ता पक्ष हल्ला कर रहे थे, दोनों उप मुख्यमंत्री किस तरीके से बोलते हैं वो सब देख रहा है किसका कैसा व्यवहार है, क्षेत्र में भी किसका कैसा व्यवहार आप लोग जानते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए और बिहार के जनता के भी सुरक्षा के लिए हम लोग को, बिहार को, जनता को ये भी बताना है कि अपनी सुरक्षा करना है और हम लोग विधानसभा में अपनी सुरक्षा रखें, इसलिए हम लोग हेलमेट पहना है। केंद्र पासवान है, अलग अलग नेता जो है वो सत्ता पक्ष के हेलमेट पहनकर सदन में आ गए हैं। बीते दिन जो तस्वीर नजर आई, सदन में हंगामा हुआ, उसके बाद तमाम सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो हेलमेट पहनकर आ गए हैं। उनका साफ कहना है कि हमें डर लगता है कि विपक्ष के नेता कहीं कुछ गलत ना कर दे, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। कन्हैयालाल मर्डर केस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स का मामला अब फिर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को फिर से दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भेज दिया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। अरशद मदनी, जो कि जमीयत-उल-उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मामले पर फिलहाल के लिए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी कंटेंट ऑफ द कमेटी को चैलेंज करना है वो आप वापस हाई कोर्ट जाइए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोई कमेटी फैसला करती है मूवी पर का रिलीज नहीं होगा। तो सिब्बल साहब वाज वेहमेंटली आर्गुइंग कि ये जो ऑर्डर है ये एक्सटेंड कर दिया जाए टिल द हियरिंग इन दी हाई कोर्ट। वो चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के आर्गूमेंट सुनने को के बाद नहीं माने और उनको ऑब्लाइज किया, रिलीफ नहीं दी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज स्टेट। अश्लील कंटेंट परोसने वाली 25 OTT प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इन पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने इन्हें बैन कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार बीते साल से ही इन तमाम ऐसी OTT प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कस रही है जो कि अश्लील कंटेंट या यूं कहें कि सॉफ्ट पॉर्न परोस रहे हैं। इससे पहले बीते साल भी 18 ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स को केंद्र सरकार ने बैन किया था। इस बार इनकी संख्या 25 है और IT एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत इन पर बैन लगाया गया है। संस्कृति को लेके, भारत को लेके जरूरी था, जहां पे ऐसे OTT जो लाइसेंस हैं, अनलाइसेंस
वो सॉफ्ट पॉर्न बना रहे हैं या गलत फिल्में बना रहे हैं और गलत फिल्मों को प्रदर्शित कर रहे हैं, उस पर इस सरकार ने निर्णय लिया और ये पूरे देश की जनता का एक संदेशा था हमेशा सरकार को कि सरकार और ट्वीट पे एक्स के माध्यम से बता रहे थे कोई निर्णय स्वागत योग्य है। और ये सोच समझ के आप एंटरटेनमेंट पेश करें, लेकिन एंटरटेनमेंट की परिभाषा एक उसका लक्ष्मण रेखा होती है और उस पर ही निर्णय है और इससे चीज़ें संतुलित होंगी। लोग एंटरटेनमेंट में अपनी मर्यादाओं को, परिवार को, भारत की संस्कृति को, भारत के विचारधाराओं को याद रखते हुए बनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ 8। दिल्ली में केमिस्ट के दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2 सालों से कहा गया था। अब इस मामले में दिल्ली सरकार ने एक नोटिस जारी करते हुए सभी केमिस्ट की दुकानों पर 31 जुलाई तक सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि कई अलग अलग जगहों से दिल्ली में लोग दवा खरीदते हैं, आते हैं और ऐसे में दुकान के सामने कैमरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवा जो है वो कोई खरीद ना सके और दुकानदार बेच ना सके, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग दवा जो है वो नशे के रूप में दवा का इस्तेमाल करते हैं और दिल्ली को नशा मुक्त बनाने की पहल में ये बड़ा कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ 8, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का एक बार फिर विवादित बयान आया है और ये विवादित बयान उन्होंने तब दिया जब झांगुर बाबा और उनके जैसे तमाम लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे आगरा हो या अन्य जो ज़िले हैं, वहाँ पर इस प्रकार के लोगों को पकड़ा जा रहा है जो हिंदू युवतियों को सोची समझी साजिश के तहत अपना शिकार बना रहे थे और उनको धर्मांतरण करा रहे थे और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। इसके बाद मौलाना तौकीर रजा ने एक अपने बयान में साफ तौर पे कहा है कि सच बोलने वाले का जो हर्ष हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अशोभनीय है और उनको भी झांगुर बाबा की तरह फंसाया जा सकता है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये तमाम संगठन जो हैं ये हिंदुस्तान का बुरी तरह से नुकसान कर रहे हैं। ये तमाम हिंदुत्व का नुकसान हो रहा है। आज जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, मैं पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि 2014 का जो हिंदुत्व है वो बेहद खतरनाक है, वो हिंदुओं का नुकसान करने वाला, हिंदुओं को बदनाम करने वाला है। तो उन्होंने ये भी कहा कि झांगुर बाबा का भी पक्ष लिया उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि झांगुर बाबा जैसे फंसाया गया है और उनको भी इस प्रकार से फंसाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ सच बोलने वालों के साथ गलत व्यवहार होता है और गलत किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 8 बरेली। बिहार विधानमंडल दल के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और इस सरकार के भी सत्र का आखिरी दिन है। इसके बाद चुनाव होना है बिहार में और फिर नए सिरे से जो है वो सरकार बनेगी और सत्र की शुरुआत होगी। पहले दिखा देते हैं कि आखिरी दिन किस तरीके से जो एनआरसी और एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के नेता जो हैं वो आज भी काला कपड़ा पहनकर ही प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बीते दिन भी एसआईआर का मुद्दा जो है एक मुख्य मुद्दा रहा है। अब जो आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से पेश किए गए हैं उसमें 60 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम काटे जाने की बात जो है वो की गई है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से विधानसभा के पोर्टिको में विपक्ष के जो विधायक है वो पूरी तरीके से हंगामा कर रहे हैं। चुनाव चोर, गद्दी और अलग अलग जो शब्द है वो लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, एसआईआर का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बिहार में बना हुआ है उसको आज भी भुनाने की कोशिश जो है वो विपक्ष के द्वारा की जा रही है। तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, भाकपा माले हो या अलग अलग जो तमाम पार्टियां हो, तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हो। साफ शब्दों में कहना है कि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर कराया है, जिस तरीके से कराया वो गलत है। अब तक 61 लाख लोगों का नाम जो है वो काट दिया गया है, किस आधार पर काटा गया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज आखिरी दिन सदन के बाहर जो है वो पोर्टिको में हंगामा किया जा रहा है। और हंगामा इस कदर है कि सारे लोग जो हैं वो काला वस्त्र पहनकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हंगामा जो है पुरजोर किया जा रहा है। चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हो, तमाम विधायकों ने एक ही स्वर में सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर निशाना साधा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई रोड, जिसको गंगा पथ कहते हैं, वो पहली बारिश भी नहीं झेल पाई और पहली बारिश में ही उसका ये हाल हो गया है कि उसका एक हिस्सा पानी में बह चुका है और सड़क
जो है आप देखें तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई देती है। जगह जगह पर आपको इस तरह की तस्वीर दिखाई देगी जहां पर सड़क का एक हिस्सा पानी आने से बारिश के चलते बह चुका है और जो सीमेंट ब्लॉक्स लगाए गए थे वो उखड़ गए हैं। जगह जगह सड़क धंस गई है। तो तस्वीर जो है गोविंदपुर मोहल्ले के नीचे की है और जिस तरह से कुंभ मेले के दौरान लगभग 15 किलोमीटर की ये गंगा पथ बनाया गया था और इसमें 100 करोड़ रुपए की लागत आई थी और इसका मकसद ये था कि करोड़ों लोग जो कुंभ मेले में आ रहे हैं वो बिना शहर को टच किए बाहर से ही शहर की तरफ सीधे अंदर आ सकेंगे। जो जौनपुर और लखनऊ से कह सकते हैं, प्रतापगढ़ से कह सकते हैं, फैज़ाबाद से जिन लोगों को गंगा संगम पहुंचना था वो इस रोड का सहारा लेते थे। लेकिन अब आप तस्वीर देखें तो सड़क का क्या हाल है और महज 6 महीना भी नहीं हुआ क्योंकि जनवरी तक हमने देखा ये सड़क बन रही थी। जिस दौरान मेला शुरू हुआ तब तक सड़क का निर्माण होता रहा और 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 करोड़ रुपए कितनी बड़ी धनराशि होती है और 15 किलोमीटर की सड़क के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था। लेकिन किस तरह से अधिकारी और जो भ्रष्ट विभाग हैं उनकी जो करतूत है वो दिखाई दे रही है। किस तरह से सड़क जो है उसको आप टूटते बहते देख सकते हैं। 6 महीने में इस सड़क का ये हाल कैसे हो गया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। मेरठ के दोराला थाना इलाके में उस वक्त विवाद गहरा गया जब यहाँ एक मंदिर में कासिम नाम का युवक बरसों से अपनी पहचान बदलकर यहाँ पूजा पाठ करने का काम कर रहा था और यहाँ बाकायदा पंडित बना हुआ था। इस मामले का खुलासा जब हुआ जब ग्रामीणों को उस पर शक हुआ। शिकायत करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कासिम उर्फ कृष्ण कुमार को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेज दिया है। इस मामले के बाद हिंदू संगठनों और ग्रामीणों में काफी गुस्सा हुआ है। आज यहाँ पर हिंदू संगठनों के लोगों ने पहुंचकर मंदिर का शुद्धिकरण किया और बाकायदा वहाँ पर गंगा जल चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया। आपको बता दें कि आरोपी कासिम उर्फ कृष्ण कुमार जो कि बिहार के सीतामढ़ी गांव का रहने वाला है, उसका पिता अब्बास एक मस्जिद में मौलवी है। आपको बता दें कि कई वर्ष पहले वो बिहार से आया था और यहाँ मेरठ और आसपास के जिलों में इसी तरह के कामों में संलिप्त था और बाकायदा लोगों को पंडित बनकर गुमराह करने का काम कर रहा था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही उससे जरूरी पूछताछ भी करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। वृंदावन पुलिस ने सीबीआई के फर्जी डीएसपी को गिरफ्तार किया है। सातिर बदमाश पश्चिम बंगाल के हुगली का रहने वाला है जो 15 जुलाई को वृंदावन आया और यहीं से पुलिस की वर्दी ली और तमाम जो ड्रेस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है जैसे आई कार्ड भी उसने यहीं पर क्रिएट कराया। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि एक फर्जी डीएसपी लगातार ई रिक्शा चालकों से वसूली कर रहा है और शराब के ठेकों से भी जाकर वसूली कर रहा है और साथ ही जो वृंदावन के रहने वाले लोग हैं उनको भी वर्दी की धौंस जमा रहा है। पुलिस ने सातिर बदमाश को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वृंदावन के केसी घाट इलाके से इस फर्जी डीएसपी की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। वृंदावन थाने के अंतर्गत एक सिद्धार्थ चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। वर्दी था और उसके पास एक सीबीआई का आई कार्ड मिला है और ये सूचना मिली थी उसमें पुलिस कार्य करते थे। ये व्यक्ति शराब की टिकट के आसपास जो शराब का सेवन कर रहे व्यक्ति और बड़ा धंधा का उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं। इसको पुलिस ने कार्य किया और इसको आज गिरफ्तार किया गया है और इसको मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है कि सरकारी वर्दी का धारण करना और राष्ट्रीय चिन्हों का दुरुपयोग करने के संबंध में मुकदमा लिखकर इसको बनाया जाएगा। हराजी सारस्वत, न्यूज़ स्टेट, मथुरा। मुंबई में आज सवेरे से ही शुरू मूसलाधार बारिश ने दिन में ही अंधेरा कर दिया है। इस वक्त हम मुंबई के बोरीवली इलाके में मौजूद हैं और आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं किस तरह से लगातार सवेरे से मुंबई में मूसलाधार बारिश जारी है। आपको बता दें कि मुंबई के अलावा ठाणे, नवी मुंबई, इन तमाम जगहों पर इस वक्त इसी तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी पहले ही दी थी। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई को लेकर आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं बात करें रत्नागिरी और रायगढ़ की तो यहाँ पर आज और रेड अलर्ट घोषित किया गया है, यानी कि इन इलाकों में
बहुत तेज बरसात होगी। मुंबई की बात करें तो मुंबई में इस वक्त कई जगह पर जल भराव जैसी परिस्थिति हो गई है। मुंबई का मलाड सबवे, अंधेरी सबवे, मिलन सबवे इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, लिहाजा इन सबवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से दिन में ही अंधेरा हो चुका है। ये मुंबई का बोरीवली इलाका है, इसी रास्ते से आप मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ जाते हैं। हालांकि अभी तक ट्रैफिक जाम जैसी परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पहले ही मौसम विभाग ने हैवी रेनफॉल यानी कि भारी बारिश की संभावना जताई थी। लिहाजा लोगों को कहा गया था कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष पालवनकर के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ मुंबई। प्रयागराज में आज कई दिनों बाद लगभग 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते कई निचले इलाकों और खासकर मोहल्लों में पानी भर गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के जॉर्ज टाउन मोहल्ले में और ये पौष इलाका माना जाता है। आप देखें तो तमाम सड़कें जो हैं वो पानी से लबालब हो चुकी हैं और लोगों को इन्हीं सड़कों से होकर के गुजरना है। तो बारिश के चलते जिस तरह से निचले इलाकों में पानी भरा है उससे आम लोगों को काफ़ी मुश्किल उठानी पड़ रही है और महज घंटे भर की बारिश में प्रयागराज शहर के तमाम जो मोहल्ले हैं वो उनकी सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। और ये तस्वीर दरअसल जो सीवरेज जिस तरह की व्यवस्था है उसके चलते है, क्योंकि जिस तरह से नगर निगम को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो हर साल बारिश से पहले जो तमाम नाले नालियाँ हैं उनको साफ़ करे ताकि पानी कहीं पर बारिश होने के बाद रुके ना। लेकिन आप हालात देखेंगे तो तमाम जगहों पर पूरे शहर भर में इस तरह की तस्वीर आपको दिखाई देगी। तमाम जो लो लाइन इलाके हैं, मोहल्ले हैं, तमाम पौश मोहल्ले हैं, यहाँ तक कि जो सिविल लाइन्स और दूसरे इलाके हैं वहाँ पर भी जिस तरह का सीवरेज की जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह से जो पानी और नाले नालियों के ज़रिए जल निकासी की जो व्यवस्था है उसके चलते इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, जिससे आम लोगों को भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है। और तमाम इलाके, प्रयागराज की बात करें शहर की, तो तमाम शहर से जुड़े ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको इस तरह की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। अब देखना ये होगा कि कितनी देर में ये पानी यहाँ से निकलता है और आम लोगों की मुश्किल कम होती है। लेकिन फ़िलहाल लोगों को तमाम इलाकों में इसी तरह से, तमाम पौष मोहल्लों में इसी तरह से पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।